नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात करना। वो हमने एक साइंटिफिक सीरीज शुरू की थी। कुछ कारणवश वो रोकनी पड़ी क्योंकि कुछ भी तथ्य सामने लाने से पहले उनके ऊपर में रिसर्च की जाती है, उनका उनको डीपली स्टडी किया जाता है, उसके बाद में कुछ हम फैक्ट्स सामने लेकर के आते हैं। अभी एक नई थ्योरी आई है कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो सूरज से हमको प्रकाश मिलता है, क्या उसको हम किस सॉलिड कंडीशन में ला सकते हैं या नहीं? ये देखो, आप कहोगे कि क्या बेवकूफ़ी वाली ये बातें हैं कि क्या हम उसको सॉलिड कर सकते हैं प्लस सूरज की लाइट को या नहीं? तो ये तो इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन नहीं, ये अभी साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने ऐसा करके दिखा दिया है कि हम सूरज के प्रकाश को सॉलिड अवस्था में ला सकते हैं। हम शायद हमने किसी ने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी हम सूर्य से जो रोशनी हम तक आ रही है उसको हम ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इटली के साइंटिस्टों ने इसको कर दिखाया है। और ये जो इन्होंने किया है, कभी ये माना जाता था पूरे पुराने टाइम पर कि जो सूरज से लाइट हम तक आ रही है, उस रोशनी को हम किसी दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं अथवा नहीं। तो पहले सूर्य की रोशनी को ही चमत्कार एक माना जाता था कि भाई ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये इतना उजाला पता नहीं कहाँ से आता है, इतना प्रकाश कहाँ से आता है। लेकिन अब साइंस काफी आगे तक बढ़ चुकी है और उसने वो करके दिखाया साइंस ने कि जिसकी हमको उम्मीद भी नहीं थी। इसे चमत्कार ही कह लीजिए कि इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पहली बार प्रकाश को ठोस अवस्था में बदलने में सफलता हासिल की है। और इस उपलब्धि को क्वांटम भौतिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। पहले के समय में, खासकर प्राचीन काल में से लेकर के मध्य युग तक, प्रकाश को पूरी तरह से समझा ही नहीं गया। लोग इसे एक बहुत अजीब किस्म की चीज समझते थे जो लाइट है। कभी इसे दिव्य या कोई आध्यात्मिक शक्ति माना जाता था, तो कभी इसे केवल आंखों से दिखाई देने वाली चीजें मानते थे कि ये जो चीज है ये आंखों से दिखाई देने वाली कोई ऊर्जा है। उदाहरण के, प्राचीन यूनानी दार्शनिक जो थे, प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने प्रकाश को आंखों से निकलने वाली किरणों या वस्तुओं से आने वाली किसी सूक्ष्म चीज के रूप में देखा था। उस समय तकनीक और वैज्ञानिक समझ जो थी वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी कि प्रकाश को हम सही तरह से समझ पाते। ये पुराने टाइम की बात। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कणों से बना है। जो वैज्ञानिक थे न्यूटन, उन्होंने बताया था कि प्रकाश कणों से बना हुआ, पार्टिकल से बना हुआ है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक जो थे जैसे न्यूटन और हाइजेंस ने प्रकाश पर काम शुरू किया, तो भी यह बहस थी कि प्रकाश कण है या तरंग। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कणों से बना हुआ है, लेकिन उस समय भी ये बहुत दूर की कौड़ी थी और करीब करीब ये अविश्वसनीय था कि इन कणों को ठोस रूप में हम परावर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं या नहीं। क्योंकि ठोस पदार्थ को हमेशा लिक्विड हमेशा जो ठोस पदार्थ होता है उसको हमेशा द्रव्यमान मतलब मास वाली चीजों के साथ में जोड़ा जाता है। प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता। फोटोन का रेस्ट मास जो है वो शून्य होता है। ये सिंपल सा इसका वो है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि उस वक्त में कि हम प्रकाश को ठोस भी बना सकते हैं। 20वीं शताब्दी तक जब क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आई थी, तब जाकर प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर, यानी कण और तरंग दोनों के रूप में समझ में आई बात हमें। आइंस्टीन ने दिखाया कि प्रकाश मतलब ऊर्जा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के जरिए उन्होंने समझाया था कि प्रकाश जो के रूप में पदार्थ से जुड़ा है। ये जो फॉर्मूला बताता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के जरिए ये पदार्थ के रूप में जुड़ा है, लेकिन फिर भी इसे सीधे ठोस बनाने का विचार अव्यावहारिक था उस टाइम पर, क्योंकि इसके लिए अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रियाएं चाहिए थी जो उस टाइम पर हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। अब इटली के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये करके दिखा दिया है। ये सफलता न केवल प्रकाश के भौतिक गुणों को समझने में सहायक होगी, बल्कि नई क्वांटम सामग्रियों और जो प्रौद्योगिकता है उनके विकास में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आने वाले सालों में
इस अध्ययन से ये पता चलता है कि प्रकाश न केवल तरल की भांति व्यवहार कर सकता है, बल्कि इसे अद्वितीय ठोस अवस्था में भी बदला जा सकता है। केवल ठोस प्रकाश केवल ठोस नहीं, प्रकाश को लिक्विड भी बनाया जा सकता है। क्योंकि अब तक के जो प्रयोग हैं, उन्हें ये साबित किया है कि प्रकाश तरल पदार्थ की तरह प्रभावित हो सकता है, बह सकता है। इस बार वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई अवस्था में इसको बदला है जिसे क्वांटम सुपर सॉलिड कहा जाता है। ये खोज दर्शाती है कि प्रकाश के अंदर में कठोरता और प्रभावशीलता दोनों गुण जो है वो मौजूद हो सकते हैं, जो इसे पारंपरिक पदार्थों से बिल्कुल अलग बनाता है। प्रकाश के इस नए रूप को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए अर्धचालक सेमीकंडक्टर पर एक लेजर बीम को फोकस किया, लेजर बीम को डाला। इस प्रक्रिया के अंदर में प्रकाश और पदार्थ के बीच एक जटिल आंतरिक क्रिया, जिससे प्रकाश के संकरण मतलब हाइब्रिड कणों का निर्माण हुआ, जिसे पोलराइटोन कहा जाता है। सुपर सॉलिड अवस्था इसकी मिली किस तरह से थी? सुपर सॉलिड अवस्था एक दुर्लभ क्वांटम स्थिति है जिसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। मतलब अभी तुम कर लिया, लेकिन पहले इसको माना जाता था, बहुत ही जटिल माना जाता था इसको। पहले वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बहुत ही कम तापमान पर, मतलब अत्यधिक ठंडे परमाणुओं में ही संभव पाया। कि बहुत ही ज्यादा जहाँ ठंडा होगा वहां पर ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अब जो नई रिसर्च हुई है उसमें रिसर्चर्स जिन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने दिखाया कि ये सुपर सॉलिड अवस्था अथवा सामान्य परिस्थितियों में भी बनाई जा सकती है। उन्होंने एक विशेष रूप से डिजाइन की गई संरचना का उपयोग करके पोलराइटोन को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया, उन्हें इस नए रूप में बदला। ये खोज क्वांटम यांत्रिकी जो है उसको हमारी समझ को और गहरा बनाने में सहायक ये चीज हो सकती है। अब ये जो इन्होंने प्रयोग किया है, इससे मिलेगा क्या, इससे फायदा क्या होगा, ये सवाल भी आता है। ये स्टडी जो है इसका इफेक्ट केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक ही सीमित नहीं या नहीं रहेगा, बल्कि ये कई प्रैक्टिकल अनुप्रयोगों को भी जन्म दे सकता है, व्यवहारिक अनुप्रयोगों को भी जन्म दे सकता है। इस खोज का उपयोग हाई क्वालिटी के कंप्यूटर, क्वांटम संचार और नई प्रकार की सामग्री विकसित करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इटली का जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद सीएनआर के वैज्ञानिकों की ये जो खोज क्वांटम भौतिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है, ये माना जा रहा है। हालांकि उपलब्ध स्रोत जो हैं अभी भी, उनमें खोज की सटीक तिथि और इसे पूरा करने में समय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अब इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जो चीज का क्या फर्क पड़ेगा, इस खोज का एक आम आदमी की, एक आम इंसान की जिंदगी पर प्रभाव तुरंत ही भले ना दिखाई दे, लेकिन लंबे समय में आगे चल करके कई नई टेक्निक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में इसके द्वारा क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है, जिससे कि हमारी डे टू डे की जो लाइफ है वो इफेक्ट होगी। पहला जो सभी दिखता है आज की तारीख में, वह हमें तेज और अधिक कुशल कंप्यूटर मिलेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम हमको इससे मिल सकता है। इस खोज से क्वांटम कंप्यूटर के विकास में हमें मदद मिलेगी, जो मौजूदा सुपर कंप्यूटर से भी तेज और बहुत ही ज्यादा कुशल हो सकते हैं। ये कंप्यूटर जटिल गणनाओं को सेकंडों में कर लेंगे, इतनी देर में जितनी भी हैवी कैलकुलेशन उनको फटाफट सेकंड्स के अंदर में इसको पूरा कर देंगे, जिससे स्वास्थ्य, वित्त, फाइनेंस और साइबर सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसकी वजह से भविष्य में आम लोग जो है वो भी बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इसके द्वारा लाभ उठा सकते हैं। दूसरा इसका फायदा होगा सुपर फास्ट इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम। इस खोज से क्वांटम नेटवर्क और क्वांटम इंटरनेट विकसित किया जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं, जो डेटा ट्रांसमिशन को वर्तमान इंटरनेट से कई गुना तेज ट्रांसफर कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। इससे हैकिंग हो रही है, ये लगभग खत्म हो जाएगी, असंभव हो जाएगी इसके द्वारा, और इंटरनेट और भी ज्यादा इससे सुरक्षित हो जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट और संचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं इसके माध्यम से,
और इससे उन्नत मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल टेक्निक और ट्रीटमेंट मिल सकता है। क्वांटम सेंसर सेंसर और इमेजिंग टेक्निक जो है, इससे विकसित करने में ये खोज, इसको अगर हम उनको देखें तो जो नई खोज है, नई टेक्निक उसमें मदद कर सकते हैं, जिससे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और अन्य मेडिकल टेस्ट और भी ज़्यादा सटीक तरीके से हो सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी इस टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। नैनो मेडिसिन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इनको भी और उन्नत बनाया जा सकता है, जिससे इलाज और तेज और प्रभावी होगा। चौथा इसका जो अभी उपयोग हमको दिख रहा है, वो ऊर्जा और जो आपका पर्यावरण है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट है। इस खोज से जो ऊर्जा उत्पादन और भंडारण में नए समाधान हमको मिल सकते हैं। सौर ऊर्जा, बैटरी टेक्नोलॉजी और जो सुपर कंडक्टिविटी है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है इसके द्वारा, जिससे कि जो बिजली की खपत है वो कम होगी और ऊर्जा की दक्षता इससे बढ़ेगी। लंबे समय में ये टेक्निक ग्रीन एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में हमको मदद मिलेगी। नए प्रकार के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, और इस खोज से अत्याधुनिक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं, सामान हैं, वो डेवलप किए जा सकते हैं। भविष्य में बेहतर कैमरे और अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर्स कंप्यूटर के और अल्ट्रा थिन डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन और गैजेट्स भी इसके द्वारा संभव हो सकते हैं। बैटरी लाइफ बढ़ाने और फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधा भी बेहतर हो सकती है इससे। छठा इसका जो फायदा है, वो है जो हमारी स्पेस रिसर्च है, उसके अंदर मदद मिलेगी इससे। ये खोज नई प्रकार की सामग्री और बेहतर संचार प्रणाली विकसित करने में मदद कर सकती है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण जो हो रहा है, जो रिसर्च हो रही है स्पेस की, उनको और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे लंबी दूरी के जो मिशन है हमारे, जैसे मंगल ग्रह तक का जाना है या उससे आगे, उसके लिए नई तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये अभी तक इस जो प्रकाश है, सूरज की लाइट है, उसके ऊपर पता चला है। सोचा कि इसको आप तक पहुंचाया जाए, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारे वैज्ञानिक इसके ऊपर में और भी मानव जाति के लिए और भी अच्छी खोज करेंगे। अगले खोज तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।